आइए सबसे पहले हेडलाइंस को देखते हैं। बिहार के गांव के अस्पतालों की निगरानी करेंगे गांव के मुखिया। बिहार के आयुष चिकित्सकों को मिलेगा 65,000 रुपये महीना। कब से? इस रहस्य को जानने के लिए कीजिए इंतज़ार। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनी प्रेस यूनानी न्यूज़ पोर्टल। मैं डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकबाल आप लोगों के सामने यूनानी से मुताल्लिक़ ख़बरों को लेकर हाजिर हुआ हूँ। बिहार में गांव के अस्पताल की निगरानी अब गांव के मुखिया ही करेंगे। इसके लिए बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने अलग अलग ज़िला के सीएस को लेटर लिखकर मुखिया को ट्रेनिंग देने की रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके लिए 10 नवंबर को पटना में राज्य स्तरीय हाई लेवल मीटिंग आयोजित की गई है। इसके तहत पहले बिहार के 28 जिलों में ये लागू किया जाएगा। उसके कामयाब होने के बाद अगले चरण में बाकी जिलों को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। फिलहाल पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, मुंगेर, सारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, शेखपुरा, रोहतास, बांका और गया से मास्टर ट्रेनर बनाया गया है। इसके पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य गांव में जन जन तक स्वास्थ्य जागरूकता को फैलाना है और सरकार की योजनाएं लागू करना है। इसके अलावा परिवार नियोजन संबंधी योजनाओं को शादीशुदा जोड़ों तक पहुंचाना है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में इससे कितना फ़ायदा हासिल होता है, लेकिन डॉक्टरों के दरमियान आशंका ये जताई जा रही है कि इससे मुखिया और उसके लोगों का वर्चस्व अस्पताल पर बैठने से इंप्रेशन पैदा होगा। बिहार सरकार ने आयुष डॉक्टरों की पेमेंट में बराबरी का मांग मानते हुए 44,000 से बढ़ाकर 65,000 कर दिया है। 10 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट ने इसी बराबरी की मांग पर आमसा के जरिए डॉक्टर लालजी की केस में सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि आयुष डॉक्टर जिनको कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल किया गया है वो एलोपैथिक डॉक्टर के बराबर 65,000 रुपया महीना पाने के लिए इंटाइटल्ड हैं या नहीं, ये खुद 1 नवंबर को कोर्ट में पेश होकर एसीएस हेल्थ स्थिति को स्पष्ट करें। यानी पटना हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को फिजिकली कोर्ट में बुला लिया था। उसके बाद डिपार्टमेंट हरकत में आई और आयुष डॉक्टरों की मांग पर गौर करते हुए 65,000 का लेटर निकाल दिया। ये 28 अक्टूबर को निकला है। अब तक तो यही क्लियर है कि 28 अक्टूबर से ये लागू होगा और आयुष डॉक्टरों को चाहे वो एनआरएचएम में हो या आरबीएसके में 28 अक्टूबर से 65,000 पेमेंट मिलेगा। लेकिन उनकी डिमांड पहले से है, उस वक्त से जब से एलोपैथिक डॉक्टरों का 44,000 से बढ़ाकर 65,000 कर दिया गया था। अब ये हाईकोर्ट से ही हासिल की जा सकती है और उसके लिए 1 नवंबर को होने वाली सुनवाई अब टलकर 3 नवंबर हो गई थी और 3 नवंबर को भी बहस के लिए नंबर पर नहीं आ सका। तो अब जब भी सुनवाई हो, आयुष डॉक्टरों का कहना है कि हम पीछे से अपनी बढ़ी हुई तनख्वाह हाई कोर्ट से ही हासिल करेंगे। खैर, फिलहाल आयुष डॉक्टरों की बड़ी जीत है और इससे इन लोगों को हौसला भी मिला है। आने वाले दिनों में कई सारी इश्यूज़ हैं, उस पर आमसा और आरबीएस के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं लगातार काम कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि इसमें भी कामयाबी मिलेगी। पिछले दिनों 23 अक्टूबर को नीमा के जरिए ज्ञान भवन पटना में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया था और इस प्रोग्राम में माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री तेजस्वी यादव जी मुख्य अतिथि के तौर पर इनवाइटेड थे, लेकिन किसी कारणवश प्रोग्राम में न आ सके। हालांकि इस प्रोग्राम से आयुष डॉक्टरों को काफ़ी उम्मीद थी कि 65,000 मानदेय और 3270 आयुष डॉक्टरों की बहाली पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री अपना मंतव्य रखेंगे और कुछ आश्वासन भी देंगे। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के न आने से प्रोग्राम अधूरा हो गया
लेकिन प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र और बिहार निमा के अध्यक्ष श्री डॉक्टर अरुण कुमार यादव जी ने डॉक्टर शमीम अहमद लॉ मिनिस्टर और श्री आलोक मेहता जी भूमि सुधार मंत्री के सामने अपनी पूरी बात रखी और फिर 3 नवंबर को माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री तेजस्वी यादव जी से मिलकर उनको मेमेंटो दिया, शॉल पेश किया और भेंट स्वरूप एक मेडिसिनल प्लांट भी दिया। साथ ही उन्होंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को आयुष चिकित्सकों की मानदेय 65,000 करने पर धन्यवाद भी अर्पित किया। इसके अलावा उन्होंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से 3270 आयुष डॉक्टरों की बहाली जल्द से जल्द करा लेने की मांग दोहराई। यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन मेडिकल साइंस श्रीनगर कश्मीर में प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है और उसके लिए 15 नवंबर से पहले तक पूरे इंडिया से एप्लीकेशन मांगा गया है। इसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो प्रिंसिपल के ओहदे पर जाना चाहते हैं तो दिए गए एड्रेस पर अपना नॉमिनेशन भेज सकते हैं। 3270 आयुष चिकित्सकों के बारे में आयुष डॉक्टरों के ग्रुप में कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार ने दावा आपत्ति से यू टर्न ले लिया है और अगर सरकार रिजल्ट से पहले दावा आपत्ति निकालती है तो सरकार फंस जाएगी और बहाली प्रक्रिया इसकी वजह से फंस सकती है। इस अफवाह को गलत बताते हुए आमसा के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रणधीर कुमार ने भी सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखकर क्लियर किया कि सरकार एलपीए में चली गई है और उसके बाद से विभाग में इस पर अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अगर किसी तरह की बात कहीं से फैलती है तो उस पर ध्यान न दें। इसी बात को डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने भी ग्रुप पर लिखकर बताया कि सरकार की तरफ से इस तरह की कोई भी बात नहीं हो पाई है, जो भी होगा वो एलपीए के बाद ही होगा। इस तरह भी अफवाह पर न ध्यान दें और सही खबरों को देखने के लिए देखते रहें यूनी प्रेस। धन्यवाद।